गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। भारत नेपाल सीमा पर 7 लोग गिरफ्तार। एसएसबी ने जांच पड़ताल के बाद की 7 युवकों की गिरफ्तारी। आरोपियों से प्रतिबंधित वॉकी टॉकी मिलने से गहराया शक। जुलाई में चलेगा वृक्षारोपण महाअभियान। एक दिन में आबादी से अधिक पौधे लगाने का संकल्प। प्रदेश की आबादी से अधिक पौधे लगाने का संकल्प। सीएम योगी ने कहा, ग्रीन वेव की ओर बढ़ता प्रदेश। जातियों में बांटने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे। योगी ने दोहराया, बटोगे तो कटोगे। इटावा का कथावाचक मामले पर अखिलेश पर साधा निशाना। हज यात्रा से लौटी आज अंतिम फ्लाइट। अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंची आखिरी फ्लाइट से 261 हज यात्री वापस वतन लौटे। लखनऊ में सिग्मा एडवर्टाइजिंग के सर्वर पर साइबर अटैक। जालसाजों ने सर्वर किया हैक। आईटी प्रभारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। 2 माह में टपकने लगा केडी सिंह स्टेडियम का सेट। लखनऊ में स्विमिंग चैंपियनशिप में 500 प्लेयर ले रहे हिस्सा। करंट लगने का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है हमीरपुर से। बड़ी खबर, यमुना नदी पर पुल मामले में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। युवक द्वारा मां के शव को ले जाने का यह मामला। स्ट्रेचर पर मां के शव को पैदल पुल पार किया था बेटे ने। यमुना पुल में यातायात संचालन में लापरवाही पर अब बड़ी कार्रवाई डीएम ने की है। लापरवाही पाए जाने पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। परियोजना आपको बता दें, परियोजना प्रबंधक एमपी वर्मा को कड़े निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर पर बड़ी कार्रवाई की है। रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर पर कार्रवाई की है। रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर संतोष कुमार चौधरी को हटाया गया है। संतोष चौधरी को क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से संबद्ध किया गया है। तो के न्यूज ने इस प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। इस खबर पर के न्यूज ने डिबेट की थी। इस चर्चा में विधायक, हमीरपुर के विधायक भी जुड़े थे। तो उस प्रमुखता से के न्यूज ने इस खबर को दिखाया था और के न्यूज की इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। डीएम ने अब बड़ी कार्रवाई की इस मामले पे। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर चर्चा की थी और उस चर्चा का असर हुआ है कि डीएम ने अब बड़ी कार्रवाई की है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने जनहित के शो में इसकी चर्चा की थी और आज जो है इस विषय पर के न्यूज ने डिबेट की थी, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और अब इस खबर पर बड़ा असर हुआ है। डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला हमीरपुर के यमुना पुल का है, जहां 2 दिवसीय बंदी थी कार्रवाई, जिस दौरान बीते दिन सदर विधायक की गाड़ी सुबह यमुना पुल से होकर गुजरती है, जिसके कुछ देर बाद ही एक बेटा जो अपने मां के शव को स्ट्रेचर पे लेकर पुल पार करता हुआ नजर आता है, जिसकी एम्बुलेंस को पुल से होकर गुजरने नहीं दिया गया। जिसके बाद जब ये पूरा मामला मीडिया में आता है, के न्यूज इस खबर को आज प्रमुखता से दिखाता है। प्रमुखता को दिखाने के साथ ही के न्यूज इसे बड़े मुद्दे पे दिखा रहा था, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने इस पूरे मामले पर एक बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने परियोजना प्रबंधक एमपी वर्मा को कड़े आदेश दिए, जिसके बाद एमपी वर्मा ने कार्रवाई करते हुए रूट पेट्रोलिंग अफसर संतोष कुमार चौधरी के विरुद्ध कार्रवाई की है। कार्रवाई के तौर पर अफसर संतोष कुमार को हटाकर क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में संबद्ध करा दिया गया। जी हाँ सिद्धार्थ, ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है क्योंकि जिस तरीके से ये मामला संवेदनशील मामला था और इस पर लगातार इस मामले पर राजनीति भी गरमा रही थी और ऐसे में के न्यूज ने इस खबर को संवेदनशीलता से इस खबर को लिया और गंभीरता से इस खबर को चलाया, प्रमुखता से इस खबर को चलाया और डीएम ने अब इसका संज्ञान लिया है। के न्यूज की खबर का असर हुआ है, डीएम ने संज्ञान लिया है और ये बड़ी कार्रवाई की है। सिद्धार्थ जी बिल्कुल, ये पूरा जो
मामला है, इस पर के न्यूज के खबर चलाने के बाद ही एक बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दूं कि जिस वक्त जो बेटे हैं वो अपने मां के शव को एम्बुलेंस से ला रहे थे, उस दौरान पीएमसी का कहना है कि पुल की जो मरम्मत कार्य था वो चल रहा था, जो पुल था उस पे जैक लगाए हुए थे, पुल उठा हुआ था, जिस कारण उसको एम्बुलेंस को निकलने नहीं दिया गया। वहीं सवेरे जब विधायक की गाड़ी निकलना हुआ तो पुल का जो मरम्मत कार्य है वो शुरू नहीं हुआ था, इसलिए जो विधायक की गाड़ी थी उसको जाने दिया गया, जिसके बाद ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि जो संबंधित अधिकारियों की वहां तैनाती की गई थी और एक ऐसा घटना जिसमें दो बेटे अपनी मां के शव को स्ट्रेचर पर रखकर लगभग 1 किलोमीटर लंबे पुल को लिए पार कर रहे थे, उस दौरान किसी का दिल नहीं पसीजा इस घटना को देखकर जो उसकी मदद करता, हाथ लगाता। जब के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद जिला अधिकारी घनश्याम मीना ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ द्विवेदी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डीएम ने फिलहाल बड़ी कार्रवाई की है, परियोजना प्रबंधक एमपी वर्मा को कड़े निर्देश दिए हैं डीएम ने। साथ ही डीएम ने रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर पर बड़ी कार्रवाई की है, रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर को हटाया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। सीएम योगी ने परियोजना आपको बता दें परिजनों के प्रति जताई है शोक संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की सीएम योगी ने कामना की है। राजस्थान के भरतपुर में यह हादसा हुआ था, भरतपुर में खुदाई के दौरान हादसा हुआ था जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। राजस्थान के भरतपुर में यह हादसा हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की सीएम ने कामना भी की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अगली खबर जहां हिसाब किताब को लेकर दो पक्षों में एक खूनी संघर्ष देखने को मिला। दूध के रुपए को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। गाली गलौज के बाद दोनों पक्ष मारपीट पर आमादा हो गए। साथ ही दोनों पक्षों ने जमकर लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। मारपीट में 2 बुजुर्ग और 3 महिलाएं भी घायल हुई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएससी पहुंचाया। वहीं पिनाहट थाना क्षेत्र के गाँव रैपुरा भदौरिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। रुपए के हिसाब किताब को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएससी पहुंचाया है। पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव रैपुरा भदौरिया का यह पूरा मामला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अगली खबर है जहां ब्याहता की ससुराल में जलने से दर्दनाक मौत हुई है। पिटाई के बाद महिला को जिंदा जलाने का आरोप लगा। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर आरोप लगाया है। घटना के बाद आरोपी ससुराली जन मौके से फरार हुआ। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। बिसुनगढ़ थाना क्षेत्र के छज्जापुर गांव की ये सनसनीखेज घटना सामने आई है। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर आरोप मढ़ा है, जिंदा जलाने का आरोप मढ़ा है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। विवाहिता जिंदा जली है। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा है। बिसुनगढ़ थाना क्षेत्र के छज्जापुर गांव का यह पूरा मामला है। तो ब्याहता की ससुराल में जलने से दर्दनाक मौत हुई है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। किन परिस्थितियों में विवाहिता जली है, जांच का विषय है, लेकिन तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। फिलहाल ससुरालियों ने मायके पक्ष ने ससुरालियों पर जलाने का आरोप लगाया। मेरी बहन को इन्होंने मार के जला दिया। तुम्हारी बहन कहाँ पर रहती थी, कहाँ पे आई है? छज्जापुर। आज आपको क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली कि जल गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? इनका हम लोग आए, अब देखो पुलिस वाले सूचना दी। हाँ। ये लोग आए तो
अस्पताल ले गए। क्या लग रहा है आपकी बहन, कैसे बहन जल गई? जला दिया हमको, ये लगा किसने जला दिया? उसके पति और उसकी ननद। ननद का नाम लक्ष्मी है और उनके पति का नाम अभय है। अच्छा, क्यों, क्या कारण था ऐसा जो उन्होंने आग लगा दी? ऐसा क्या कारण था? थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होते रहा, तो हम तो हम खुद बीमार कर रहे हैं ना। तो हमारी बुआ जी है, तो वैसे छोटी मोटी लड़ाई आपस में होती रहती पहले, तो उन्हें ऐसे ही समझा दिया करते। तो शादी लगभग हो गई 20-22 साल हो गई। तो आज सुबह जो है इन्होंने क्या पहले उसको मार दिया, उसके बाद जला दिया अगले बार। और इनकी वो ननद थी, बुआ जी की ननद, और ये उनके पति, दो लोग थे यहाँ घर पे। अभी जब पुलिस को फोन किया तो वो इनकी ननद और एक लेडी और थी, वो दोनों लोग भाग गए। और अमित मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये सनसनीखेज घटना सामने आई है, एक विवाहिता को जलाने का मामला सामने आया है, जबकि मायके पक्ष का आरोप है कि उसको जलाया गया है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल बता दें, पूरा मामला विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के छज्जापुर गांव का बताया जा रहा है। यहाँ पर ये विवाहिता है और ये अपने पति के साथ यहाँ पर रहती है। इसका पति अक्सर काम के लिए बाहर जाया करता था, लेकिन कुछ पारिवारिक कलह की ऐसी बात सामने आ रही है, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने एक आरोप बहुत गंभीर लगाया है कि उनकी बेटी को पहले तो बहुत बुरी तरह से घर वालों ने मारा पीटा है और उसके बाद उसको सुसाइड दिखाने के लिए उसको जला दिया है। तो जैसे ही जानकारी आसपास के क्षेत्र में हुई, पूरे गांव वालों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है और जैसे ही जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई है। अगर मामला काफी गंभीर है, पुलिस जांच में जुटी हुई है कि महिला आखिर जली तो जली कैसे और इतनी दर्दनाक उसकी मौत हुई कैसे, क्योंकि अगर महिला को जलाया गया है, जिंदा जलाया गया है, तो काफी गंभीर प्रकरण है। जिस तरह से यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं, जो पीड़ित परिजन आरोप लगा रहे हैं, या किसी भी स्थिति में अगर महिला की मौत हो तो पुलिस पूरी तरह से जाँच में जुटी हुई है और कार्रवाई कर रही है। जी हाँ बिल्कुल अमित, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से पिटाई के बाद महिला को जिंदा जलाने का आरोप मायके पक्ष ने ससुरालियों पर लगाया है और कहीं ना कहीं ये सनसनीखेज घटना सामने आई है। विवाहिता को जलाया गया है या किन परिस्थितियों में वो जली है, जांच का विषय। तो फिलहाल खबरों में वक्त है एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है, आपस में भिड़ी दो कारें, एक गाड़ी में आग की घटना सामने आई है। जल्लापुर चौराहे पर यह हादसा हुआ, 3 लोगों को मामूली से चोटें आई हैं। तो विपरीत दिशा से आ रही गाड़ियों में भिड़ंत हुई है। थाना पिसावा अंतर्गत जल्लापुर चौराहे का पूरा मामला। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, थाना पिसावा अंतर्गत जल्लापुर का ये पूरा मामला है। आपस में भिड़ी दो कारें, जिसमें एक कार में आग लगी है। जल्लापुर चौराहे पर यह हादसा हुआ, 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। विपरीत दिशा से आ रही गाड़ियों में आपस में भिड़ंत हुई है। थाना पिसावा अंतर्गत जल्लापुर का यह पूरा मामला है। और अगली खबर का रुख करेंगे आगरा से। अगली खबर है जहां नशीले पाउडर सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से बरामद हुआ 80,000 कीमत का एमडीए। तो एमडीए पाउडर बेचकर युवाओं को बना रहे नशे का लती। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने स्कूटी भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने स्कूटी भी बरामद की है। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आगरा से यह खबर, नशीले पाउडर सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 80,000 कीमत का एमडीए पाउडर बरामद हुआ है। आपको बता दें, एमडीए पाउडर बेचकर युवाओं को बना रहे थे नशे का लती। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने स्कूटी भी बरामद की है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रावस्ती से अगली खबर, जहां संदिग्ध हालत में बाग में पड़ा मिला युवक का शव। बाग में शव मिलने से इलाकाई लोगों में सनसनी फैली। बालापुर निवासी प्रेम नारायण यादव के तौर पर हुई है शिनाख्त। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव फेंकने का लगाया आरोप। बदला चौकी इंचार्ज विशाल शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। शिनाख्त कराकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरदत्त नगर गिरंड क्षेत्र के रानी सीर साईपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां सूबे के 15 पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। दीप्ति देव यादव अपर आयुक्त लखनऊ बने हैं। लखनऊ मंडल बनाई गई हैं। दीप्ति देव यादव अपर आयुक्त लखनऊ मंडल बनाई गई हैं, जबकि राज बहादुर प्रथम एडीएम न्यायिक लखनऊ बने हैं। जयप्रकाश द्वितीय अपर आयुक्त गोरखपुर बनाए गए हैं। अजय कुमार राय अपर आयुक्त गोरखपुर मंडल बनाए गए हैं। सहदेव कुमार मिश्र एडीएम प्रशासन गोरखपुर बनाए गए हैं। दशरथ कुमार उप संचालन चकबंदी गोरखपुर बनाए गए हैं। गजेंद्र कुमार द्वितीय मुख्य राजस्व अधिकारी अयोध्या बनाए गए। वहीं कल्पना जायसवाल एडीएम न्यायिक बदायूं बनाई गई हैं और रोशनी यादव एडीएम न्यायिक पीलीभीत बनाई गई है। भागेश कुमार शुक्ला एडीएम सोनभद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें, भारत को अपर नगर आयुक्त अयोध्या बनाया गया है। अंकित कुमार सहकारी चीनी मिल संघ प्रधान प्रबंधक लखनऊ होंगे। वहीं रमेश कुमार सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक लखनऊ बनाए गए हैं। कुलदीप सिंह को सिटी मजिस्ट्रेट सहारनपुर बनाया गया है। मनी अरोड़ा सहकारी चीनी मिल प्रधान प्रबंधक लखनऊ बनाई गई है। और अगली अहम और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के घर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सांसद डिंपल यादव रही मौजूद। अंतरिक्ष मिशन 4 पर गए एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। शुभांशु के परिजनों से उनके आवास पर दोनों ने मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी लखनऊ से। अंतरिक्ष मिशन 4 पर गए हैं एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शुभांशु शुक्ला के घर पहुंचे हैं। शुभांशु के परिजनों से उनके आवास पर दोनों ने मुलाकात की है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहे। शुभांशु के माता पिता से सपा नेताओं ने लंबी बातचीत की है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद में सर्वाधिक 93.69 लाख जीएसटी राजस्व जमा करने पर दानवीर भामा शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी सहित अन्य अधिकारियों ने चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक सादाम असलम को प्रदान किया है। कार्यक्रम में निजी क्षेत्र से श्री रामचंद्र प्रकाश के मालिक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की पत्नी मोनिका अग्रवाल सहित कुल 15 करदाताओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी सभागार में दिखाया गया, जिसमें कायमगंज निवासी डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल सीपी मिल्क फूड ज्ञान दूध डेयरी को सम्मानित होते देखा गया। उपस्थित लोगों ने तालियों से स्वागत किया। इस मौके पर जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर हेमंत गौतम, विपिन नाग, अनिरुद्ध राय सहित कई अधिकारी व भाजपा नेता उपस्थित रहे। के व्यवस्थित और विस्तारण में राजस्व का बड़ा वैल्यू होता है और राजस्व व्यापारी बंधुओं के माध्यम से ही मिलता है। विधिक दृष्टि से
सब लोग GST में रजिस्ट्रेशन कराएं और सरकार के जो अन्य सुविधाएं हैं उसका लाभ लें और देश के कल्याण में अपनी भूमिका निभाएं। अब बढ़ेगा अगली खबर की और खबर इटावा से है, जहां जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर पुलिस ने रेणु तिवारी पर मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोप है कि रेणु तिवारी ने यादव जाति को लेकर अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की थी। कथावाचक के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने को लेकर सुर्खियों में आए दादरपुर निवासी रेणु तिवारी पत्नी जयप्रकाश पर बकेवर थाना पुलिस ने मुकदमा संख्या 180/25 धारा 196, 299, 352 BNS 67 IT एक्ट के तहत FIR दर्ज किए। आरोपी महिला पर अभद्र टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप है। आपको बता दें कि घटना के बाद मामला तूल पकड़ने पर पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक व इंस्टाग्राम आदि खंगालते हुए कई आरोपियों को चिन्हित कर मुकदमा दर्ज किया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां लालगंज थाना पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों आलोक भारती और कपिल भारती के कब्जे से संरक्षित प्रजाति के 22 कछुए भी बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक मुखबिर से मिली जानकारी पर वन विभागीय पुलिस ने पुलिस बल के साथ नाकेबंदी कर सलेम भदारी महगुआ तिराहे के पास आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामदगी की है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में शामिल उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने बताया कि आरोपियों ने कछुए की तस्करी कर बाहर ले जाकर बेचने की बात स्वीकारी है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर।